जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, CRPF HCM एग्जाम के लिए दोस्तों हम लोग रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, हमारे सेट में जितना भी प्रश्न लिया गया है, इस सेट में सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न आपको 100% दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो लोग फॉर्म भरे हैं, आप लोग एक बार इसे जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न विद्यार्थी देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं हम इस तरह के प्रश्न नहीं बना पाएंगे, लेकिन दोस्तों इस तरह के प्रश्न बेहद ही आसान होता है और कम समय में आप इसे 100% सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन है, पहला प्रश्न है, कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह का चयन करना है। सही अक्षर समूह का क्या करना है, तो चयन करना है। दोस्तों, इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, बिना पेन उठाए आप ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन उठाए ही इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। तो पहले तो आपको दोस्तों ये गिनना है कि टोटल संख्या है कितना। पहले आपको गिनना है, क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितना संख्या है दोस्तों, यह 15 संख्या है। 15 संख्या को दोस्तों कुछ नहीं करना है, गिन लिए। पहला काम तो है गिनना। दूसरा काम है क्या करना, इसका गुणनखंड देखेंगे कितना कितना में 15 जो है यह कितना कितना संख्या से कटने वाला है, और यह गुणनखंड है। तो पहले तो ये 1 से 1 गुने 15 से इसका गुणनखंड हो जाएगा, और नहीं तो 3 गुने 5 से भी होता है, 15 आ जाएगा। 3 गुने 5 से क्या होता है, 15 होता है। या नहीं तो 5 गुने 3 से क्या होता है, तो यह 15 भी आ जाता है। तो इतना ही संख्या में क्या है, तो यह 15 आता है। तो सबसे पहले दोस्तों 1 गुने 15, एक पहले भाग में तो है, ये है 15, लेकिन इससे नहीं होगा। तो पहले देखेंगे हम लोग क्या, तो 3 गुने 15, यानी कि तीन गो संख्या जो है यह 5 बार में काटेंगे। पहले तीन गो संख्या क्या है, 1 2 ए तक जो है 3 संख्या आ गया। फिर 3 संख्या काटेंगे, 1 2 3, फिर 3 संख्या के बीच में डैश दे देंगे। ये क्या है, सी है। फिर 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। तो 5 बार में ये क्या हो रहा है, कट रहा है। तो अब जो है क्या करना है, इसका जो अंतिम संख्या है, यहाँ पर पहली का जो है डैश है, बी है, ए है, और इसका जो अंतिम संख्या है पहले मिलाएंगे। अंतिम का अंतिम संख्या से मैच कर रहा है कि नहीं। अंतिम में ए है तो यहाँ भी क्या है, तो ए है। यहाँ भी क्या है, ए है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ क्या है, मैच कर रहा है। तो अब जो है हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, और बी है, ए है। तो यहाँ क्या है, बी है, ए है, दोनों मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है सी है, फिर बी होगा, यहाँ पर सी होगा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बी हो जाएगा। सी बी ए है, सब जगह क्या है, सी बी ए है, इस तरह फॉर्म में आएगा। तो सी बी ए है, पहला स्थान हो जाएगा सी, फिर यहाँ सी है, फिर बी है, फिर यहाँ आ जाएगा बी हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है, सी बी ए, खाली स्थान तीसरा वाला जो है दोस्तों यहाँ पर सी बी, फिर बी आ जाएगा दोस्तों यहाँ खाली स्थान पर, और क्या है, सी बी ए। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ए आ जाएगा। फिर यहाँ पर सी बी ए, तो अंतिम में क्या आ जाएगा, सी बी ए, सी बी बी ए सी। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, सी बी बी ए सी क्या आया हमें दोस्तों, सी बी बी ए सी ये आया। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है। तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं, सी बी बी ए सी। तो ऑप्शन ए क्या हो जा रहा है, तो दोस्तों मैच हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। मात्र जो है 2 से 3 सेकंड में आप अगर पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 सेकंड में आप इसे बना सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, फिर यहाँ 25 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 600 दिया हुआ है, यहाँ 27 है, यहाँ 3 है, यहाँ 720 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर खाली स्थान है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो खाली स्थान को x मान लेते हैं, और यहाँ पर 880 दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है दोस्तों 25 5 600, दूसरा में 3 27 720 9, यहाँ पर x और 800। तो दोस्तों क्या करना है, तो यहाँ पर x का मान हमें निकालना है दोस्तों। x का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर कितना है, 600 है। तो देखिए दोस्तों 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 5 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है, तो यह 25 हो रहा है, माइनस बराबर
600। तो ये कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा, तो यह 600 बराबर 600। ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, तो ये हमें सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरह दोस्तों दूसरा का भी चेक करेंगे। 27 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 720। अब देखेंगे दोस्तों ये मैच भी कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे, नहीं तो दूसरा मेथड लगाएंगे। रीजनिंग में तो यही मेथड है। क्या है 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है, बराबर 720। तो इतना 729 माइनस 9 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, बराबर में 720 हमें आ रहा है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी क्या हो रहा है तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अब तीसरा वाला में देखेंगे दोस्तों कितना है, इसका स्क्वायर कर देते फिर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इतना आना चाहिए। तो x को गुने x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए 880 है दोस्तों, 880 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो यह 81 होता है। 80 1 81 81 होता है, और इधर कितना है 880 है, 880। एक्स स्क्वायर इधर माइनस में दोस्तों 81 है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 880 प्लस 81। 800 इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, 81 इधर माइनस में है। तो दोस्तों 880 प्लस 81 को जोड़ेंगे, 880 प्लस 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 880 प्लस 81 को जोड़ेंगे तो 961 आता है। कितना होता है तो 961 होता है दोस्तों, आप लोग भी जोड़ लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर 961 आया है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यह दोस्तों 31 का जो है स्क्वायर जो है कितना होता है, तो यह 961 होता है। 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो एक्स बराबर कितना आया मान, तो यह 31 आया, एक्स बराबर 31 मान आया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या माने थे, तो एक्स माने थे, तो एक्स का मान जो है हमें कितना आया है, तो 31 आया। तो ऑप्शन डी दोस्तों मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस तरह से प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कम ही समय में आप प्रश्न को बना लेंगे। दोस्तों क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है, दर्पण को पी क्यू रेखा, यहाँ पर पी है यहाँ पर क्यू है, रेखा पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण का छवि चयन करना है। दोस्तों यहाँ दर्पण है पी क्यू, और यहाँ पर क्या है वस्तु रखा है, एक वस्तु रखा है, उसका जो है छवि बोल रहा है इनमें से, इन चारों में से कौन सा छवि हो जाएगा, इन चारों में से कौन सा छवि हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग गौर से देख लीजिए, यहाँ दर्पण रखा हुआ है, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, इसका छवि कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, इसका मुंह जो है इधर घुमा हुआ है, और ये बर्तन है, तो दर्पण का छवि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो ये हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर। दोस्तों फिगर से भी आपके एग्जाम में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। 4 नंबर प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है एच का अर्थ जो है माइनस है, एंड का अर्थ भागा है, एट द रेट का अर्थ गुना है, और भागा का अर्थ क्या है प्लस है। तो दोस्तों सारी चीज आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 15 एट द रेट 2 भागा 900 एंड 30 हैच 10, इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना है 15। एट द रेट का मान कितना दिया हुआ है, तो यह गुना में दिया हुआ है, तो फिर 2 हो जाएगा। फिर भागा दिया हुआ है दोस्तों, भागा का अर्थ क्या है, तो यह प्लस है, प्लस कितना है 900, और एंड का मान कितना दिया है, तो एंड का अर्थ क्या है, तो यह भागा है, एंड का अर्थ भागा है, एंड का अर्थ भागा है, और कितना है 30। और हैच का मान कितना दिया है, हैच का मान क्या है माइनस है, माइनस 10। इसका मान दोस्तों पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। 15 गुना 2 कितना होता है 30, और दोस्तों 900 है, यहाँ पर भागा है, 900 भागा 30। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं काट सकते हैं तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर पहले प्लस है, फिर 900 अगर भागा में, अगर इस तरह से नहीं डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर गुना करके काटना चाहते हैं तो एक ऊपर में आ जाएगा, बट्टा में 30 आ जाएगा, तो फिर यहाँ से काट दीजिए। वो समझ में नहीं आता है तो 30 बार में 30 तिया 90, 0 से 0 गया और 30 तिया 90, 30 बार में कट गया। ये दोस्तों 30 है, यहाँ भी 30 आया, और फिर क्या है माइनस 10 है, माइनस क्या है तो 10। इस 30 और इस 30 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, 30 दूना 60 माइनस 10 कितना हो गया
तो यह 50 आया दोस्तों। क्या है? तो यह 50 आया। ऑप्शन में देखेंगे 50 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 आया था, 50 इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 50 आएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों इस तरह से बनाना है। 5वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस विकल्पित चयन करें जिसे निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। संबंधित कौन सा जो है नहीं है? ऑप्शन है ECH HFN KIU। तो दोस्तों कौन सा जो है यह संबंधित नहीं है? तो इसको जांचने के लिए हम लोग इसको जो है दोस्तों आपको ABCD जो होता है, इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए ABCD जो है आपको क्रम से याद होना चाहिए। जैसे A का 1, B का 2, C का 3 होता है और D का 4 होता है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, वो भी फ्रिक्वेंटली। अगर याद नहीं है तो दोस्तों आप लोग जो है कम समय में ABCD का नंबरिंग कर लेंगे। तो E का कितना होता है? E का मान जो है यह 5 होता है। E का मान 5, C का मान 3 और EH का मान कितना हो जाता है? तो यह 8 हो जाता है। फिर यहाँ पर H का मान 8 हो जाएगा। फिर F का मान जो है, F का मान कितना होता है? तो यह 6 होता है और N का मान जो है यह 14 होता है और K का मान 11 होता है और I का मान जो है 9 होता है और U का मान जो है 21 होता है। तो दोस्तों हम पहले बात जो है नंबरिंग कर दिए। अब जो है दोस्तों क्या करना है, ये कितना दिया है? 5 + 3 8 होता है, बराबर में ये 8 दिया है। इन दोनों को जोड़ के बाद ये आया है। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, 8 6 14 तो ये आया है। फिर क्या है, 11 + 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 20 है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? U, या U का मतलब 21 है। तो दोस्तों हमें 20 आना चाहिए। तो कौन सा निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है? तो 20 के स्थान पर दोस्तों T आता है। U के जगह पर T होना चाहिए था। U के जगह पर T होना चाहिए, जो लेकिन U है। तो दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है? तो U क्या है? इस श्रृंखला से संबंधित, इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग गौर से देखते हुए और खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको 100 दोस्तों सभी प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है जो आपको 100% एग्जाम में आएंगे। 6वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करना है। उस असंगत शब्द का क्या करना है? चयन करना है। ऑप्शन है चीख, कौ, कलरव या बछेरा। तो दोस्तों 3 क्या है? किसी प्रकार से संबद्ध है। चीख, कौ, कलरव क्या है? ये पशु का, पक्षी का जो है आवाज है। लेकिन बछेरा जो है दोस्तों, यह बछेरा यह क्या है? गाय का बच्चा है। लेकिन ये जो है किसी पशु पक्षी का ये क्या है? आवाज है। तीनों जो है संगत है, लेकिन ये बछेरा जो है यह गाय का बच्चे का बछेरा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी असंगत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।